आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज भेजे होंगे कि अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, अधर्म पर धर्म की जीत हो। पर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है पता है आप लोगों को? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हमारे आसपास रहने वाले जागरूक नहीं हैं। हमारे आसपास आके कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, हम लोगों को इस बारे में ख्याल लेने के लिए फुर्सत भी नहीं है। और हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि प्रशासन कुछ करेगा, पुलिस कुछ करेगी, ये कुछ लोग हमारे आसपास आकर बस गए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में स्थिति जो है और भी भयावह होने वाली है, क्योंकि अभी इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है कि चोर कैसे बना जाता है। आज जो मेरे साथ वाकया हुआ है वो कल आप लोगों के साथ भी होगा और मेरे पड़ोस में कई लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन कोई भी आपके साथ आके नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप जो हैं आप उस टाइम पे अकेले होंगे और आपको इतना निर्भय बनना पड़ेगा कि आप उस पर एक्शन ले सकें। आप आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती हम जैसी, क्योंकि हम लोगों ने वातावरण में अपने आप को ढालना सीखा है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सेंसिटिव हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो हम लोग करते हैं, या हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ना ही उन लोगों को इतना ज़्यादा समाज से कोई मतलब रहेगा। सब लोग कहते हैं, हम भी लोग कहते हैं कि हम तो थोड़ी दिनों बाद बच्चों को फॉरेन भेज देंगे पढ़ने के लिए, हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है, हमारे बच्चे तो 12th के बाद चले जाएंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार है, ये लोग आके बाहर से बस गए हैं, ये तो धीरे धीरे हमारे जो समाज को ख़त्म करते चले जाएंगे। और दूसरा जो आज मेरे साथ हुआ, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे जैसे जागरूक नागरिक के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो और लोगों के साथ कैसा होता होगा। पुलिस आती है ऑन द स्पॉट और मैं उनको प्रूफ देती हूँ, वीडियोस देती हूँ कि ये ऐसे ऐसे चोरी करके ले गए हैं, तो पुलिस ये कहती है कि जो सामान है जब्त होना चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन जिस बच्चे ने इसको सामान दिया है और जो लेडी सामान लेके बेच चुकी है ऑलरेडी, वो जो है हाँ भर चुकी है कि हाँ मैंने सामान उठाया, तो भी आप एक्शन नहीं ले रहे। तो पुलिस कहती है कि हम एक्शन ले नहीं सकते क्योंकि हमारे को मौके पर जो है सामान जब्त नहीं हुआ। आप लोग सब कह रहे थे ना कि पुलिस में रिपोर्ट करो, जितना भी जल्दी हो सके पुलिस को बुलाओ। मैंने पुलिस को आप लोगों के कहने से पहले बुला लिया था। विदिन 1 मिनट जब मुझे पता लगा कि वो चोर बच्चा यहाँ पे रहता है और उसने जो उनका सरगना है यहाँ पे रहता है, मैंने विदिन 2 मिनट्स वहां पे कॉल किया। लेकिन 1 घंटे में जाके पुलिस आती है। आप सोचिए, जब तक वारदात हो चुकी होती है ठीक उसी तरह से फिल्मों में पुलिस पहुंचती है, हर जगह मेरे ख्याल से ऐसे ही पहुंचती होगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में तो 2 बार हुआ है और दोनों बार ही पुलिस 1-1.5 घंटे के बाद पहुंची है। रही बात पुलिस के एक्शन की, पुलिस बाथरूम चप्पल और फ्लोटर्स में आई थी। कोई नेम प्लेट नहीं थी पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों ने अपने चेहरे ढके और मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप एक्शन लीजिए। वो लड़का जो है इस कमरे में घुसा था और ये लड़की जो है दरवाजा नहीं खोल रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पता लगा कि जो पुलिस है उन लोगों को हर कबाड़ी, जो आसपास का कबाड़ी है वहां से हफ्ता मिलता है। और पुलिस को मिलते ही उस लेडी ने बोला कि भाई साहब आप जानते हो ना वो राजेश जो शराब बेचता है वो भी तो मेरे साथ है ना, आपको पता तो है। तो पुलिस ने कहा हम नहीं जानते। फिर जैसे हीरो एंट्री करता है ना पुलिस थाने में, वैसे उस लेडी ने एंट्री की, क्योंकि वो तो पूरी मतलब पका पकाया माल खा रही है और बहुत सारे लोग उसने ग्रुप में छोड़े हुए हैं। वो वहां जाती है, एटलीस्ट 2 पुलिस वाले उससे पूछते हैं फिर आ गई। बात ऐसी है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। उस औरत ने मुझे बोला कि आप 5,000 ले लो, मेरे पास 5,000 रुपये कैश रखें, आप मामला यहीं पे दबा दो। पुलिस ने मेरे हस्बैंड को कोने में ले जाके बोला कि भाई साहब कुछ पैसे का लेन देन यहीं पे कर लेते हैं, थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहां पहुंची कोने में जब, तो उन्होंने कहा कि मैडम को दूर भेज दो। उसके बाद जब वो थाने में चली जाती है लेडी, तो पुलिस कहती है कि आप अपनी मैडम को मत लेके आना, आपका फैसला हम करवा देंगे, पर आपकी मैडम साथ में नहीं आनी चाहिए, या अगर आएंगी तो वो मोबाइल नहीं लेके आएंगी। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग कहते रहते हैं प्रशासन सो रहा है, पुलिस सो रही है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जब ये रोहिंग्या हमारे आसपास आकर बसते हैं या दूसरे जगह के लोग हमारे आसपास ले आके बसते हैं, तो हम क्या एक्शन लेते हैं? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लुटियंस में जाके बस जाएंगे क्या ये लोग? लुटियंस में खाली जगह पड़ी है, इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं, वहां पे जाके बस जाएंगे क्या? क्योंकि हम लोग करते हैं कि 2,000
मिल जाएंगे, 5,000 मिल जाएंगे, किराए का मकान है। बाद में जहाँ पे ये लेडी रहती है वो मकान तो मेरे किसी स्कूल के बच्चे का पेरेंट का है। मैं तो उससे खाली करवाने के लिए बोल दिया है कि भाई यहाँ पे ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आसानी से लोगों को कबाड़ी वाला मिलता है और कबाड़ लाके बच्चे यहाँ पे जो है बेच रहे हैं और लोगों की कूलर उठा रहे हैं। उस लेडी के घर में और सब कुछ इतना गंदा था, लेकिन नया एसी लगा रखा था उस बंदी ने, और एक किसी के डर से, या ना तो पुलिस ने उसको बोला दरवाजा खोल। मैंने पुलिस को 10 बार रिक्वेस्ट किया कि आप इसका दरवाजा खुलाइए, लेकिन पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि पुलिस जो है इस सब में इन्वॉल्व रहती है। पुलिस को मैंने बोला भाई साहब ये जो छोटा बच्चा है ना, इस पे मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, इसको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो या इसकी काउंसलिंग करवाओ, आप लोगों के पास काउंसलर होंगे, या इसको मैं भी समझा दूंगी, इसके घर के जाके इसको मैं भी समझा, पर मुझे एक्शन लेना है इस औरत पे और जो आदमी अंदर कमरे में छुपा हुआ उस पे एक्शन लेना है। तो पुलिस ने कहा कि अरे मैडम छोड़ो, आप किन छोटे छोटे पंगों में घुस रहे हो, आप अपने काम से काम रखो, आपको बहुत आगे जाना है, आप अपना बिजनेस देखो। तो या तो एक तरह से धमकी भी है और एक तरह से ये सजेशन है। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई। पर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जब मैं चाह रही थी कि उस पर केस हो या कुछ भी हो, लेकिन उस पे कुछ नहीं हुआ और पुलिस ने रफा दफा कर दिया है मामला। अब बात है कि हमारे आसपास जो ये लोग बसे हुए हैं, जो आप लोग ये फोटो खिंचवा लेते हैं, हमारे राजनेता जिनको आप लोग बनाते हो, ये फोटो चिपकाने के अलावा दीवारों पे, खम्भों पे, उन पे, उसके अलावा ये लोग हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं उन पे तो आप छोड़िए, जो हमारे साथ आने के लिए भी ये लोग रेडी नहीं होते हैं। ये इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है फीता काटने से, मरने कोई मर जाए उस पे जाने के लिए, कोई पैदा हो उस पे जाने के लिए, क्योंकि आप लोग फुर्सत छोड़ते नहीं है ना। इन लोगों को तो आज उस कार्यक्रम में जाना है, आज इस कार्यक्रम में जाना है, लेकिन ये सामाजिक कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि सामाजिक कार्य सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। राजनीति वाले सिर्फ अपना आव भगत होगी, वहां पे वो जाएंगे और वहां से आ जाएंगे, कुछ काम नहीं करते यहाँ के राजनेता। और आप लोग उनको वोट दे दे के बनाते हैं हर बार, और फिर वो दोबारा इलेक्शन में उठ भी जाते हैं और दोबारा आ जाते हैं सत्ता में, क्योंकि आप लोग बनाते हैं उनको सत्ताधारी, और वो नागिन की तरह रूप बदल बदल के आप लोगों के सामने आते रहते हैं। तो ना तो राजनेता काम के हैं, पुलिस जो है वो देख ही लिया आप लोगों ने किस तरह से, मतलब मेरे को ये मना कर रही है पुलिस की मैडम को मत लेके आओ, आप आओगे तो फैसला करवाएंगे, मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब तक आप लोग ये फॉरवर्डी जो मैसेज भेजते हो ना, इनका मूल रूप से सिद्धांत नहीं समझेंगे कि कहने का तात्पर्य क्या है या क्या इसका अर्थ है, तब तक आप आज छोड़िए, आने वाले 4 साल में मैं गारंटी देती हूँ हमारे एरिया में बड़े बड़े गुंडे पलेंगे। क्योंकि उस छोटे लड़के ने मुझे बताया कि उस लेडी के पास 5 ग्रुप हैं, और 5 ग्रुप में, हर 5 ग्रुप में 12 से लेके 20 साल तक के लड़के हैं जो चोरी करते हैं और गलियों से सामान उठाते हैं, प्लॉट हैं जो खाली उनसे सामान उठा लेते हैं, या किन्हीं का दरवाजा खुला मिलता है वहां से सामान उठा लेते हैं। आप लोगों ने वो देखते थे ना, हमारे टाइम पे आता था कि सोना है तो जाग जाइए। तो आप लोगों को अब जागना पड़ेगा, आसपास के एरिया में देखना पड़ेगा। आने वाला समय जो है, आने वाले 5 साल और भयावह स्थिति से गुजरना है हमें। मुझे कोई दुख नहीं है, सच बताऊं तो मेरा सामान चोरी हुआ ना, इतनी बड़ी चोरी हुई है, 10-15 हजार का जो नुकसान है, इट कैन बी टेकन बाय अस, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी ये है कि जो चीज यहाँ पे हो रही है उसके खिलाफ मुझे जाना है, कि यहाँ पे जो ये लोग बस गए हैं आके, इनको उठवाना है। मैं चाहती हूँ राजनेता अपने घरों के आसपास बसाएं भाई, इनको जनपद पे बिठाएं, इनको चाहे कहीं पे शांति निकेतन पे बिठाएं, जनपद पे बिठाएं, लुटियंस पे बिठाएं। हम तो मना ही नहीं कर रहे, वहां जमा करें भाई, इन लोगों के लिए घर बना के दें। इनको वोट चाहिए, हम लोगों को तो वोट नहीं चाहिए, हमें तो अपनी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा नाम की कोई गारंटी नहीं है, ना पुलिस साथ देती है। एमसीडी का और भी बुरा हाल है, वहां पे तो हर आदमी, क्लर्क से लेकर बड़े आदमी तक, मैंने झेला है 5 साल, हर कोई जो है रिश्वत लेके काम करता है, आपकी फाइल आगे नहीं सरकती है। मैं उन लोगों को भी रिवेल करना चाह रही थी, लेकिन उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, काम नहीं होगा, हमने नहीं किया। आप पुलिस भी देख ली है, प्रशासन भी देख लिया, हम कब तक दोष देते रहेंगे इन सबको? आप बताओ, आप कब तक दोष देते रहेंगे? अरे आप लोगों को जागना है, आप लोगों को साथ देना है, जो लोग आगे आना चाहते हैं उन लोगों का साथ देना, कि समाज में सामाजिक रूप से कैसे कार्य किया जाए। सिर्फ राजनेता बन के ना रहा जाए, सिर्फ शोशेबाजी ना की जाए, असली मुद्दों को उठाया जाए। यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतने गंद में ये लोग रहते हैं, आसपास के गली मोहल्लों का माहौल इन्होंने अलग बना दिया है। मैंने आपको वीडियोस में बताया कि औरतें जो हैं, पुलिस जो है उनको उठा के ले जाती है औरतों को, और हर तीसरे चौथे महीने रिपोर्ट होती है उन लोगों की।
2-3 दिन पुलिस उनको रखती है और उसके बाद वापस ले जाती है। आज क्या पुलिस का हक नहीं बनता था कि पुलिस जो है उस लेडी को पकड़ने के लिए लेडी पुलिस लेके आती? उसके पास 1 घंटा था। क्या थाने में कोई लेडी पुलिस नहीं थी? उसके बावजूद भी कोई लेडी पुलिस उसके साथ नहीं आई। उसके बावजूद वहां जाके मैं थाने में गई तो उस लेडी को सबने पहचाना, यानी कि सबको पता है वो चोरी कर रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आपके बच्चे भी आने वाले समय में ड्रग ले सकते हैं। आसपास एरिया में जो काम होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि इस फिल्में वही बनती हैं जो समाज में असली रूप से हो रहा है और हम होने देते हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके रहते हैं समाज में। हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ। जैसे रेप होता है ना किसी की बच्ची के साथ, तो आप लोग सोचते हो कि छोड़ उसकी लड़की ये गई है, हमारी कौन सी गई है। ऐसे ही जिस दिन आप लोगों के साथ गलत होगा ना, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मेरे को पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे का नुकसान हुआ है। मुझे ये है कि वो जो बच्चे हैं, जो 25 बच्चे 20 बच्चे वो बता रहा है सैयद, जो भी उसका नाम है, मैं ये बता रही हूँ कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर क्या है। जबकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो नशा कर रहे हैं, उनकी माएँ दारुएं बेच रही हैं। क्योंकि दारू बेच रही हैं क्योंकि उनके पास जो आदमी है वो भी दारू पी रहे हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं, जो उनके हस्बैंड है वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को सोचना है कि आप लोग आसपास होने वाले क्षेत्र में कितने जागरूकता से रहते हैं, कितने अलाइंड रहते हैं। अलाइन रहेंगे तब आप लोगों को, अलाइन रहेंगे तो ही आप लोगों को पता लगेगा कि क्या हो रहा है। आंख खोल के नहीं चलते हैं हम लोग, और ऐसा ही हमारी आदत बन गई है। तो मैं आपको असली दशहरे की शुभकामनाएं तभी मानूंगी देने में जब आप लोग ये कहेंगे कि हाँ ऐसा सच में हमारे आसपास होता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है। तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा और साहस दिखाना पड़ेगा कि आप गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें। फिर होगा जो देखी जाएगी। कोई हमें मारेगा, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले 10 को मार के मरें। और ये सोचें कि ये हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ आने वाले समय में कितने बड़े बड़े गुंडे पल जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। आज मैंने उस लड़के को काउंसलिंग करने की कोशिश की और उस लेडी को बताने की कोशिश की कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। उसने अपना नाम गलत बताया, सोनी नाम बोल रही थी, बाद में वो मोला बख्श की लड़की है और नसरीन उसका नाम है, और वो 10 बार पकड़ी जा चुकी, 10 की 10 बार जेल से बाहर आ चुकी। अब आपको सोचने की जरूरत है। मेरी तरफ से सबको नमस्कार।